चुनाव में आज उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने जिस वक्त कार्यकर्ताओं का पुतला जलाने से रोका, उस सब कुछ कार्यकर्ताओं ने पुतले पर पेट्रोल छिड़कने के बाद माचिस जलाकर आग लगाने की भी कोशिश की। यह प्रदर्शनकारी यूएस ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। चलो आप लोगों पे पैगाम कर रहे हैं आप लोग चलाना है जबरदस्ती छोड़ दो भाई। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देश भर में यहाँ पर यूथ कांग्रेस हुई है और वहीं पर भाजपा ने इसका विरोध किया है और कहा है राहुल गांधी इस कृत्य को लेकर माफी मांगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस देश के अंदर विपक्ष का काम और विरोध का दोनों का समान रूप से स्थान है। इस देश के अंदर कांग्रेस की जब सरकार रही है तो एक घटना का आपको सिर्फ याद दिलाता हूँ। कॉमनवेल्थ के गेम चल रहे थे 2010 में। बीजेपी के जो अभी मैं ये कहूँगा बहुत जिम्मेदार पद पर है हरियाणा के विज साहब अपने सारे कपड़े उतार करके उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग जब गेम्स चल रहे थे उस दरमियान कॉमनवेल्थ गेम्स जिस एरिया में चले थे उस एरिया में पहुंच करके प्रदर्शन करे थे। तब क्या उस समय इस देश की बदनामी नहीं हुई थी? जब देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के कहता है कि 2014 से पहले इस देश के अंदर कोई जन्म नहीं लेना चाहता था, भारत के अंदर कोई जन्म नहीं लेना चाहता था, क्या इस देश की कोई बदनामी नहीं थी? इस देश के अंदर जब एआई समिट के नाम पर गलगोटिया जैसे विश्वविद्यालय जो 350 करोड़ का बजट दिखा करके कहते हैं कि हम एआई को डेवलप करने का काम कर रहे हैं और उनके कार्यक्रमों में देश के सबसे बड़े बड़े मंत्री संतरी जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, वो लोग चाइना के रोबो को, जो कुत्ता था आपने देखा होगा, चाइना के रोबो को अपना बता करके 350 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया है और ये कुत्ता बनाया है। तब देश की बदनामी नहीं होती है? सही मायने में देश की बदनामी तो तब होती है जब इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है। सही मायने में देश की बदनामी तब होती है जब शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। सही मायने में देश की बदनामी तब होती है जब इस देश की जनता की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। इस देश में केवल दो चीज़ें सुनी जा रही हैं। इस देश का प्रधानमंत्री केवल दो चीज़ें सुनता है। पहला, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की आवाज़ और दूसरा अडानी की आवाज़। ट्रंप की आवाज़ इसलिए सुनता है कि जैसे ही एपस्टीन फाइल में उस व्यक्ति का नाम आया, नरेंद्र मोदी का नाम आया, हरदीप पुरी का नाम आया, अनिल अंबानी का नाम आया, वैसे ही 4 महीने से लटकी हुई डील
जिसकी ऑलरेडी अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, 48 घंटे के अंदर फाइनल हो जाती है। जो पहले 3% थी वो 18% में फाइनल होती है। और देश के लोग, देश के बीजेपी के नेता इकट्ठा होकर के कह रहे वाह वाह मोदी जी, आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा हो गया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने बचपन से पढ़ाई की है, मुझे 3% से अधिक ही 18% दिखाई पड़ता है। अगर आप में से किसी को लगता हो कि 18% कम है 3% से, तो मुझे थोड़ा ठीक कर दीजिए। और उसमें आप ढोल पीट रहे हैं कि हमने इस देश को इसकी डील करा दी। चाहे हिमाचल का मामला हो, चाहे देश के युवाओं का मामला हो, यहां भी आरडीजी का जो मामला है आएगी कि कांग्रेस वाले कुछ अच्छा कर रहे हैं, इस पे आपको बोलना है, नहीं तो आपको जेल भेज देंगे और आपकी तत्काल आवाज आ जाएगी। मैं नहीं मानना चाहता इन बातों को, प्लीज। और बताइए।